यो गाइस, वेलकम बैक टू राब्ता विद यू में आपका स्वागत है। लेके आ गए आपके लिए नया एपिसोड जो कि आज के डेट में एक नया टॉपिक है। सब किसी के जहन में है ये टॉपिक, पेटीएम पेटीएम पेटीएम। आप भी सोच रहे होंगे कि जो 29 फरवरी के लिए आरबीआई का नोटिस जारी हुआ था उसके बाद क्या पेटीएम की सर्विसेज चलेंगी, क्या पेटीएम बैंक रहेगा, आपके फ़ोन में जो ऐप है वो चलेगी या नहीं चलेगी, क्या आप अपना फास्टैग यूज़ कर पाएंगे यूपीआई। क्योंकि आज की डेट में मैं कहूँगा 70% ऑफ जो हमारी पब्लिक है वो क्योंकि पेटीएम के वॉलेट को ही यूज़ करती है, पेटीएम की ऐप को यूज़ करती है। सेकंड नंबर पे मुझे लगता है कि गूगल पे यूज़ करती है, जो कि ऑल ऑफ सडन ये मैसेज दिया है आरबीआई ने, उसके बाद काफ़ी लोगों की नींद उड़ गई है। तो इसी वीडियो पे हम डिस्कस करेंगे पेटीएम की सर्विसेज का लोगों पर, एक आम जनता पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, 29 फरवरी को हमारे आरबीआई ने पेटीएम बैंक के लिए एक नोटिस जारी किया जिसमें लिखा था कि 29 फरवरी के बाद आप पेटीएम बैंक की यानी पीपीबीएल पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड की कोई भी सर्विसेज यानी उसकी ट्रांजैक्शंस को यूज़ नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले तो बात मुझे लगता है कि हमें ये करनी चाहिए कि पेटीएम बैंक पीपीबीएल में कौन कौन सी सर्विसेज आते हैं। और हाँ, उससे पहले मैं चाहूँगा कि पेटीएम की हिस्ट्री को थोड़ा जान लेते हैं। पेटीएम की जो शुरुआत होती है वो होती है आपकी 2009 में, और 2009 में शुरुआत ये करते हैं अपनी नॉर्मल बेसिक सर्विसेज के साथ, जो कि एक 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड होती है, टेलीकॉम सर्विसेज में आते हैं ये। 2012 में ये आपके पेटीएम गेटवेज लाते हैं। उसके बाद आने के बाद ये सोचते हैं कि क्यों ना अब अपना आपको थोड़ा ओवर एक्सपेंड किया जाए। 2014 में आप सभी को याद होगा जब पहली बार इनकी न्यूज़पेपर में ऐड आई कि पेटीएम का वॉलेट यूज़ करें, पेटीएम की ऐप यूज़ करें। 2014 में लोग पेटीएम की ऐप लेके आए। 2015 में इन्होंने फिर से खुद को एक्सपेंड किया। क्यूआर कोड, जो हम लोगों ने क्यूआर कोड इस्तेमाल करने शुरू की लेकिन 2 साल के बाद ही 2015 के बाद एक और बड़ा ड्रास्टिक एक्सपेंशन हुआ 2017 में, जब इंडियन गवर्नमेंट के साथ आपने याद होगा आपको कि फास्टैग की एक बहुत बड़ा ड्राइव हमारी मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट ने शुरू किया, जहां पेटीएम बैंक की शुरुआत हुई, जहां पे यूपीआई ने अपना रोल प्ले किया, पेटीएम बैंक आया, फास्टैग्स आए। एक्चुअल में जो पेटीएम की, जैसा कि मैंने कहा कि पेटीएम की जो पेरेंट कंपनी है वो है 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड, एंड उसकी चाइल्ड में जो आती है पीपीबीएल, विच इज योर पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड। तो दोस्तों, जहां तक आज का सवाल है, जो नोटिस है आइडियली दैट इज रिलेटेड टू योर पीपीबीएल पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड, जिसके अंदर मैं कहूँगा कि पीपीबीएल में कौन कौन सी सर्विसेज आती हैं, क्योंकि मुझे पता है आप कैप्शन देखकर और हमारा शॉर्ट देखकर यही जानने आए कि कौन कौन सी सर्विसेज इसके अंदर आती हैं और कौन कौन सी सर्विसेज आप यूज़ करते हैं और क्या क्या उसका हमारे एक आम आदमी के जीवन पर असर पड़ने वाला है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सर्विसेज की, जो कि पीपीबीएल की सर्विसेज हैं। पीपीबीएल की सर्विसेज में सबसे पहला आता है आपका वॉलेट, जो कि आपको पता ही होगा कि पेटीएम वॉलेट जो इन्होंने 2015 में स्टार्ट किया था। देन इसके बाद आता है आपका कि जो आपके फास्टैग्स हैं, यूपीआई है, और आप यूपीआई तो बहुत सारे बैंक का है, आप भी अपने पैसे को ट्रांसफ़र करते हैं पेटीएम बैंक में और यूपीआई को ऐड करके, लेकिन स्पेसिफिकली वो यूपीआई जिसके आगे लिखा होता है आपका @पेटीएम समथिंग, कुछ ऐसा होता है, तो वो यूपीआई इस जो सर्कुलर है, जो नोटिस है, वो सर्विस इसमें इम्पैक्ट होगी। इसके बाद अगर आपके पास आपका फास्टैग है तो फास्टैग को आपको हो सकता है कि आपको चेंज कराना पड़े, क्योंकि वो फास्टैग आपका पेटीएम बैंक के साथ एसोसिएटेड है। क्योंकि अगर आप जाएंगे अपनी गाड़ी के फास्टैग को चेक करेंगे, वहाँ आपको दिखेगा कि ये फास्टैग जो है आपका पेटीएम बैंक से एसोसिएटेड है। तो अब हम बात करते हैं कि इसके आउटसाइड सर्विसेज कौन है जो कि पीपीबीएल में नहीं चलती, जो कि नहीं लिस्टेड है और वो चलती रहेंगी। उसमें आपका पेटीएम का लोन सर्विस है, म्यूचुअल फंड्स हैं, इंश्योरेंस है, और जो मनी रिलेटेड एप्स हैं। बेसिकली ये सब चीज़ें हैं जो आपकी आउट रहेंगी
आपके इस सर्कुलर से, इस नोटिस से जो आरबीआई ने किया है, जो सर्विसेज मैंने पहले बताई, वॉलेट आपका, सर्विस टैग, आपके सर्विस अकाउंट जैसा कि आपका बैंकिंग अकाउंट होगा या आपका कोई सैलरी अकाउंट है, फास्टैग है, यूपीआई है, वो सब चीज़ें, वो सर्विसेज हॉल्ट हो जाएंगी आफ्टर 29 फरवरी। हाँ, उसमें एक चीज़ है कि अगर आपके वॉलेट में अभी कोई पैसा है, आप जो पैसा है उसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हाँ, आप निकाल या उसमें पैसा डाल नहीं पाएंगे दोस्तों। अब बात आती है कि ये पीपीबीएल और ये सिचुएशन क्यों आई कि आरबीआई को, जो पेटीएम को, एक इतनी बड़ी कंपनी है इंडिया में, रिनॉन्ड है, वेल नोन्ड है, एस्टेब्लिश्ड है, उसको ये नोटिस देना पड़ा कि हाँ, आपकी ये जो सर्विस है हम बंद कर रहे हैं। क्योंकि ये जो रीज़न है, इसका रीज़न है आपका कंप्लाइंस। बेसिकली एवरीबडी नोज नाउ डेज कंप्लाइंस एक बहुत बड़ी चीज़ है। गवर्नमेंट की रेगुलेशंस बहुत स्ट्रिक्ट हैं, इंडियन गवर्नमेंट की स्पेसिफिकली रेगुलेशन को लेके। तो यहाँ जो पेटीएम ने आपकी कंप्लाइंस सर्विसेज को, जो मैं कहूँगा गवर्नमेंट की रेगुलेशन थी, उसको मैच नहीं किया, जिसके अगेंस्ट मैं कहूँगा आरबीआई ने मल्टीपल पेटीएम को नोटिस जारी किए। अगेन व्हेन दे सॉ द सर्विसेज और कंप्लायंस आर नॉट बीइंग फॉलोड, तो उन्होंने फाइनली एक रेस्ट्रिक्शन और मैं कहूँगा सस्पेंशन नोटिस जारी कर दिया। अब इसमें रेस्ट्रिक्शन की बात जब आती है कि रेस्ट्रिक्शन क्या क्या होंगी, इसलिए रेस्ट्रिक्शन में स्पेसिफिकली डिपॉजिट हैं या क्रेडिट हैं, कोई भी ट्रांसफ़र है आफ्टर 29 फरवरी आप नहीं कर सकेंगे। अगेन मैं बता देता हूँ, 29 फरवरी के बाद आप ये नहीं कर पाएंगे। आप कोई भी टॉपअप नहीं कर पाएंगे, आप एग्जिस्टिंग बैलेंस को ही यूज़ कर पाएंगे, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इससे स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ तो होता क्या है कि बहुत सारी सर्विसेज जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, मेजरली जो मैं कहूँगा यूपीआई के साथ फास्टैग है, वो सर्विस मुझे लगता है लोगों को एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट देने वाली है। जिसके चलते अगर मैं आपको एक लेटेस्ट न्यूज़ बताऊँ कि पेटीएम का जो शेयर था वो 20% एक ही रात में डाउन हो गया दोस्तों। 20%, आप मानेंगे कि एक ही रात में 20% शेयर का गिरना। क्योंकि इसके जो मेजर स्टेक होल्डर्स थे, दे ऑल्सो डिसाइडेड कि हम मूव आउट करते हैं, बिकॉज यू नेवर नो कल क्या हो जाए। जिसके चलते इसका 20% शेयर डाउन हुआ और पेटीएम ने रात में लगता है शायद 1:30 बजे या 2 बजे एक सर्कुलर जारी किया, या कहूँगा सफाई जारी की। दूसरे शब्दों में उन्होंने एक पोस्ट किया जिनमें लिखा कि हाँ, हम एक एस्टेब्लिश्ड बैंक हैं, मार्केट के अच्छे नोन बैंक हैं, तो अगर हमारी सर्विसेज पे कुछ असर पड़ता है तो हम अपनी सर्विसेज को बंद नहीं होने देंगे, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको दूसरे बैंक से एसोसिएट करा देंगे, लाइक आईसीआईसीआई, एचडीएफसी और जो अदर बैंक है, एसबीआई, उससे आप एसोसिएट करा के अपनी सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं। आपका ऐप का जो भी फंक्शन है वो जारी रहेगा पहले की तरह। बट अगेन ये सफाई है, क्योंकि एक एक्शन का रिएक्शन है, उस रिएक्शन में देखते हैं कितनी सच्चाई है और वो कितना रिएक्शन पॉसिबल हो पाता है। क्योंकि रेस्ट्रिक्शन को जो आरबीआई ने दी है उनको मीट करना अभी टफ। क्यों? क्योंकि मेजर एक जो मैं आपको बात बताऊं कि अभी भी पेटीएम में कुछ चाइनीज कंपनी का इन्वेस्टमेंट था, जो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था गवर्नमेंट की तरफ से, कि गवर्नमेंट ने मल्टीपल नोटिस दिए कि आप इस जो अगर ये चाइनीज स्टेक रहेगा तो हमारे लिए कंसर्न है, आप इसे हटाइए। बट आई डोंट नो कि वो रिमूव हुआ, शायद 9% के करीब कुछ रहा था, और वो रिमूव नहीं हुआ, जिसके चलते ये सब चीज़ ये जो पूरा इशू क्रिएट हुआ और इतना बड़ा सीन होने के बावजूद अब जो पेटीएम कह रहा है कि वो अपनी ग्रे सर्विसेज को यूज़ करेगा। ग्रे सर्विसेज अगेन दोस्तों वो होती है जहाँ ऐप इनकी होगी, बैंक किसी और का होगा। तो सिमिलर टू मैं कहूँगा कि आपका जीपे जैसा कि ग्रे सर्विसेज की तरह काम करता है। ऐप गूगल पे की है और आपने जो बैंक है कोई और एसोसिएटेड है। तो अब क्या दोस्तों, तो जितना भी मैंने इस चीज़ को स्टडी किया, जितना मैंने आर्टिकल्स देखे, छोटी सी एक रिकमेंडेशन है जो मेरी है, या एक एडवाइस है, या इस वीडियो का क्रक्स कहो क्या है कि अगर आपको क्या करना चाहिए। मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि आपको क्या करना चाहिए इस इशू से। अगर आप भी इस इशू से प्रभावित है, मैं कहूँगा इससे इम्पैक्टेड है, तो आपको क्या करना चाहिए।
अगर आपका, मैं कहूँगा आपका सैलरी बैंक नंबर 1, आपका सैलरी अकाउंट है या कोई और अकाउंट है, आप उसको अगेन स्विच कीजिए किसी और बैंक में। अगर आपके पास फास्टैग है, उसको न्यू फास्टैग में किसी और कंपनी से, क्योंकि आप आज की डेट में हर कंपनी अपना फास्टैग देती है, तो आप इस फास्टैग को रिमूव करके किसी और कंपनी का फास्टैग या किसी और बैंक का फास्टैग ले सकते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ क्या है, पेटीएम ने जो सफाई जारी की है वो सफाई किसी भी टोल पर खड़े होके आपकी कोई नहीं सुनेगा दोस्तों। आप टोल पर खड़े होंगे, आपको टोल पर पेमेंट करना है, आपका फास्टैग नहीं चल रहा, आपके पीछे क्यू लगी है 10-20 बंदों की, सबसे पहले वो आपको अब्यूज करेंगे, फिर पेटीएम पे आप डिबेट करेंगे। इस झंझट से बचने के लिए मैं आपको कहूँगा आप अपना फास्टैग को स्विच कर लीजिए, क्योंकि मैंने भी कर लिया है। तो और दूसरा आप क्या कीजिए, मैं आपको एक और जो आपका सैलरी बैंक, और अगर आपका साउंड बॉक्स है, अगर आप मर्चेंट हैं, आपके पास साउंड बॉक्स है, साउंड बॉक्स मुझे लगता है कि चलते रहेंगे, टाइम बीइंग आपका कंटिन्यू रहेंगे, तो साउंड बॉक्स के लिए अभी कोई ज़रूरत नहीं है, QR कोड है उन पे। बाकी सब चीज़ें जो मैं कहूँगा कि मैंने अभी लेटेस्ट पेटीएम की साइट ओपन की, मैंने वहाँ देखा, वहाँ लिखा कि वी आर द वर्ल्ड्स मोस्ट ट्रस्टेड बैंक। अगेन ये जुमला है, सच्चाई है, आने वाले टाइम में पता लगेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक नहीं करते हैं तो वीडियो को डिसलाइक कीजिए, ताकि हमें पता लगे कि हमारा कंटेंट कुछ अंडरस्टैंडेबल है या इंटरेस्टिंग है या नहीं है। हम उसके हिसाब से आगे प्रोग्रेस करेंगे। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।